झूमने के लिए भोलेनाथ तेरे चरणों में, झूमने के लिए भोलेनाथ तेरे मैंने झूमने के लिए भोलेनाथ तेरे चरणों में, झूमने के लिए भोलेनाथ तेरे चरणों में। लगन लागी भोलेनाथ तेरे नाम की, लगन लागी भोलेनाथ तेरे नाम की। लगन लागी महादेव तेरे नाम की, लगन लागी महादेव तेरे नाम। हर हर महादेव। जय हो। जोड़े तेरे नाम की, ये कंगना तेरे नाम का, चूड़ी तेरे नाम की, ये कंगना तेरे नाम का। ये जोड़े तेरे नाम की, ये कंगना तेरे नाम का, ये चूड़ी तेरे नाम की, ये कंगना तेरे नाम का। ये मेहंदी लगाई, ये मेहंदी लगाई भोलेनाथ तेरे नाम की, ये मेहंदी लगाई भोलेनाथ तेरे नाम की। ये मेहंदी लगाई भोलेनाथ तेरे नाम की, मेहंदी लगाई भोलेनाथ तेरे नाम की। लगन लागी भोलेनाथ तेरे नाम की, लगन लागी भोलेनाथ तेरे नाम की। लगी है ना लगन तो हाथ से ताली से लगाते हैं। जय हो। साड़ी तेरे नाम की, लहंगा तेरे नाम का, ये साड़ी तेरे नाम की, ये लहंगा तेरे नाम का। ये साड़ी तेरे नाम की, ये लहंगा तेरे नाम का, ये साड़ी तेरे नाम की, ये लहंगा तेरे नाम का। मैंने चुनरी लिए, चुनरी लिए भोलेनाथ तेरे नाम की, चुनरी भोलेनाथ तेरे नाम की। भोलेनाथ तेरे नाम की, महादेव तेरे नाम के, भोलेनाथ तेरे नाम की, भोलेनाथ तेरे नाम की। भोलेनाथ तेरे नाम की, महादेव तेरे नाम के, भोलेनाथ तेरे नाम की, महादेव तेरे नाम की। लगन लागी भोलेनाथ तेरे नाम की, लगन लागी भोलेनाथ तेरे नाम की। लगन लागी भोलेनाथ तेरे नाम की, लागी भोलेनाथ तेरे नाम की। लगन लागी भोलेनाथ
भोलेनाथ तेरे नाम की लगने लागे भोलेनाथ तेरे नाम की महादेव तेरे नाम की नाथ तेरे नाम की महादेव तेरे नाम की नाथ तेरे नाम की भोलेनाथ तेरे नाम की महादेव तेरे नाम की महादेव तेरे नाम की बोले शंकर भगवान की जय हो हे सोते महाप्रक सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्या ही में कथा सरम पुराणानाम विशेषतः। आहा 88,000 ऋषि महात्मा पुराणों में जो सर्वश्रेष्ठ पुराण हैं वह कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। जैसे आज आप लोगों ने बड़ा सुंदर अपने सिर में कलश लेकर के पूरे बोरझरा ग्राम में आप लोगों ने पैदल चला। इतनी गर्मी में भी मेरी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे भी कितने भाव से कलश को लेकर के चल रहे थे। बंधुओं, शिव महापुराण बहुत बड़ा विज्ञान है। आपके प्रत्येक प्रश्नों का समाधान करने वाला है यह ग्रंथ शिव महापुराण का। आज ज़्यादा गर्मी लग रही है, कल से थोड़ा सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। सबके लिए भैया कूलर लगवा देना, एक एक कूलर सबके पीछे लगवा देना, किसी को गर्मी न लगे। अच्छा एक काम करना, यहाँ तो व्यवस्था तो करवा ही देंगे, एक एक कूलर अपने घर से भी ले लेना। अगर देखो एक बार बताओ, ये कथा इतने आनंद वाली होने वाली है, ये इतने भाव से कथा होने वाली है 7 दिन तक। ये तो अभी प्रथम दिवस है, ये हमारे महादेव की कथा है। दूसरी बात, हमारे बोरझरा ग्रामवासियों के द्वारा ये कथा हो रही है, हमारे माताओं के द्वारा ये कथा हो रही है। यह कथा को इस तरह से करना है कि कोई कमी नहीं होने पाए। सुंदर हमारी जो समिति है, हमारे जो ग्रामवासी हैं, नगरवासी हैं, इस कथा को इतने भाव से इतना प्रेममय कर देना है कि प्रत्येक व्यक्ति को लगे कि हमारी घर की कथा है। क्या लगे? हम निजी कथा सुन रहे हैं। प्रत्येक सदस्य को, बोरझरा के ग्रामवासियों को यह लगना चाहिए कि मेरे घर की कथा है। महादेव किसके हैं हो? महादेव किसके हैं बताओ ना? हम सब के हैं ना? ये कथा किसकी हो रही है? महादेव की ना? तो जब महादेव हमारे हर महादेव की कथा हो रही है तो फिर सारी व्यवस्था भी तो हमारी ही है। इसलिए आज हम कुछ चीजें कहेंगे आपको। बंधुओं, आज कथा का महात्म की कथा होती है। महत्व, प्रथम दिन की कथा का महात्म्य कहा जाता है। इस कथा में क्या महत्व है कि इस ग्रंथ को सुना जाए? महात्म का अर्थ क्या होता है? महत्व। इस ग्रंथ में ऐसा क्या है कि जो हमें कथा को सुना जाए? बंधुओं, कोई तन से दुखी है, शरीर से भी कोई दुखी रहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ तन से दुखी हैं, शरीर से। मेरी एक एक बात केवल ध्यान से सुनना, और आज बस नहीं है, सच कह रहा हूँ। अगर जो आपने 7 दिन तक लगातार शिव महापुराण की कथा सुन लिए तो आपको जीना ना सिखा दे तो मुझे बताना। आप हंसोगे, आप नाचोगे, आप गाओगे, आप जीने का तरीका सीख जाओगे। वास्तविकता में शिव महापुराण हमें जीना ही तो सिखाती है। शिव महापुराण हमें जीना सिखाती है। जैसे अभी प्रश्न उठा है, क्या उठा है?
श्री राम। राम कुछ छेड़छाड़ मत करो भैया, चलने दो अभी जैसे चल रहा। कल सेटिंग करवाएंगे, लेकिन गड़बड़ हो गया। राम नहीं, गड़बड़ हो गया, आपकी सेटिंग गड़बड़ हो गई। देखो पूरा हवाई जहाज ही लेकर आ गए। पंखे की बात कर रहे थे। दो भी इस तरह के लग जाए ना तो पंडाल में क्या पूरे गांव में हवा चलेगी। आहा सेट करो भैया। बोलिए शंकर भगवान की। राम हर हर महादेव, तो घर घर महादेव। आहा बंधुओं, केवल श्री महापुराण को 7 दिन तक लगातार आप कथा श्रवण करें। यह कथा हमें सब कुछ देने वाली है। 88,000 जैसे महात्माओं ने यह प्रश्न किया है कि हे सूत जी महाराज, हमने बहुत सारे पुराणों की कथा को श्रवण किया है, तो ऐसी क्या कथा है शिव महापुराण में कि जो हमें श्रवण करना चाहिए। तो सूत जी ने उत्तर देते हुए कहते हैं, सदाचारः सिद्ध्यन्ते विवेको वर्धते कथम जीवाश्चासुरतां प्राप्तः प्रायो घोरे कल्विह। सूत जी कहते हैं, बंधुओं, कलयुग में, इतने घोर कलयुग में अगर जो कोई हमें तार सकता है या मुक्त कर सकता है तो वह शिव महापुराण की कथा है। क्या है? शिव महापुराण की कथा है। कोई अगर जो हमें कलयुग में उद्धार कर सकता है तो केवल शिव महापुराण की कथा ही हमारा उद्धार कर सकती है, हमारा कल्याण कर सकती है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, प्रेम से बोलो, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में शिव महापुराण श्रेष्ठ है। आप जाते हैं ना स्नान करने के लिए, तो बंधुओं गंगा मैया में स्नान करते हो ना, करते कि नहीं करते? तो जैसे नदियों में गंगा मैया श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में शिव महापुराण श्रेष्ठ है। बंधुओं, हम जैसे गंगा मैया में प्रवेश करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, शरीर शीतल हो जाता है। ऐसे ही जब हम कथा में प्रवेश करते हैं, कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। क्या होने लगता है? मन शांत होने लगता है, शरीर पवित्र होने लगता है। और यही कारण है कि हमारा मन कथा में लगने लगता है। क्यों? कथा हमें पवित्र करने लगती है। क्या करने लगती है? कथा हमें पवित्र करने लगती है। इसलिए हमारा मन शांत होता है कि कथा भगवान की हमारे मन को शांत करती है। जैसे गंगा
हमारे शरीर को शांत करती है, शीतल पहुंचाती है। ऐसे शिव महापुराण की कथा सुंदर हमारे मन को शांति पहुंचाती है। तो हे महात्मन, इस संसार में उसी के पाप अभी तक हैं जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना नहीं है। सो जी कहते हैं तत्पुराणां च श्रुतं पुरुषो ये मुनीश्वर क्षणं च सानिरहस्ते संसारे दग्धः कर्म पापेण संचितः। जैसे संसार में आप रहते हो तो कलयुग आपको परेशान करता है, दग्ध करता है। मनुष्य के हृदय में पाप भी बहुत होते हैं, वह भी मनुष्य को परेशान करता है। याद रखना, जब मनुष्य के जीवन में पाप ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उसका मन जो होता है वह स्थिर नहीं रहता है। उसका मन बहुत चलायमान हो जाता है जब पाप बहुत हो जाते हैं। आपके ज़्यादा तो पाप नहीं हुए हैं ना? हुए हैं? मन चलायमान है आप सबका? नहीं है ना? देखो, मन चलायमान होता तो उठ के चले ना जाते हैं। हम जबरदस्ती बैठा लेंगे, चिंता मत करो आप। आज थोड़ा छोटे है, कारण आज प्रथम दिवस है और सभी थोड़ा थके पर जूस तो मिल ही गया है। नहीं मिला जूस? मिला है ना? आज तो फिर काहे की गर्मी हो, जब जूस मिल गया है तो अब गर्मी तो चली गई। प्रेम से बोलो, खाए पिए वाला बोला करो, हर हर महादेव। तो कहा, जब तक शिव महापुराण की कथा को नहीं सुना है तभी तक समझो उसके जीवन में पाप हैं। और आपने शिव महापुराण की कथा लगन से 7 दिन श्रवण कर लिया, फिर आपके पाप संचित नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? संचित नहीं रहेंगे। परंतु विशेषता यह है कि फिर दोबारा पाप नहीं करना, फिर दोबारा पाप नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा है सदा सेव्या सदा सेव्या। यह कथा को सदैव सुनना चाहिए, सदैव लगातार इस कथा को श्रवण करना चाहिए। तो महाराज, यह कथा क्या क्या देती है हमें, अब ध्यान से सुनना। शिव महापुराण की कथा सुनने से जीवों का पहले तो उद्धार होता है। शिव महापुराण की कथा सुनने से जीवों के प्रत्येक प्रश्नों का समाधान होता है। शिव महापुराण सुनने से भगवान के शिवलोक की प्राप्ति होती है। जब आप महादेव की कथा को सुनते हैं तो शिवलोक की प्राप्ति होती है बंधुओं। और यह कथा हमें शांति प्रदान करती है। मुक्ति साधनन कुर्यात्, हमें मुक्ति भी देती है, हमारे मन को शांत भी करती है। और वास्तविकता में हमें शांति ही तो चाहिए। आप सवेरे उठते हो और दिनचर्या करने के बाद काम करने के लिए चले जाते हो। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। काम किसके लिए किया जाता है बताओ? काम किसके लिए किया जाता है? धन कमाने के लिए। और धन किसके लिए कमाया जाता है? परिवार चले, घर चले हमारा, है ना? तो जब आप धन कमाते हैं, परिवार चले, घर चले हमारा, और घर में जब शांति नहीं होती तो क्या मन लगता है? बताओ ना। जब घर में शांति नहीं होती है तो क्या मन लगता है? नहीं लगता है। हम सबको शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति चाहिए। और जानते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, कुछ बातें कह रहा हूँ, मेरी एक एक बात समझ गए तो सच कह रहा हूँ, 7वें दिन आप नाचोगे, गाओगे, झूमोगे, अपनी जिंदगी से इतना प्रेम करने लगोगे। अभी आप 3 व्यक्ति थे,
आप शांति क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हो, वह बात बता रहा हूँ। और शांति आएगी कैसे, वह भी उत्तर दे रहा हूँ। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। 3 व्यक्ति थे, तीनों ने कहा कि हमें पहाड़ चढ़ना चाहिए। उनके पास में कुछ सामग्री थी, उन्होंने बोतल में पानी रख लिया, कुछ खाने की रोटियों को रख लिया उन्होंने, और पहाड़ में तीनों चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते बहुत दिन हो गए पहाड़ में। अंतिम में उनके पास केवल 1 रोटी बची और 1 बोतल पानी बचा। तीनों ने फैसला किया कि इससे केवल एक ही व्यक्ति की जान बच सकती है, दूसरे व्यक्ति की जान नहीं बच सकती। तीनों ने फैसला किया, हम रात्रि में आज जब सोएंगे, शयन करेंगे, और उसमें जो सबसे अच्छा स्वप्न देखेगा वही रोटी भी खाएगा, वही जल भी पिएगा। बड़े गंभीरता से समझना। कहा जो सबसे सुंदर स्वप्न देखेगा वह जल भी पिएगा और रोटी भी खाएगा। रात्रि में तीनों सुंदर सोए। आज जब प्रातः काल हुआ तो तीनों एक जगह बैठे। कहा भैया बताओ, आपने स्वप्न देखा? उसने पहले ने कहा हाँ हमने स्वप्न देखा। तो क्या देखा है आपने? कहा मेरे स्वप्न साक्षात भगवान आए थे, मेरे स्वप्न में साक्षात भगवान आए थे। और उन्होंने कहा तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, तुम आगे बहुत अच्छे अच्छे कर्म करोगे, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करोगे। तो मेरे स्वप्न में तो भगवान ही आए हैं, तो मैं अब रोटी खा लूं, जल पी लूं। उसने कहा अभी 2 व्यक्ति और हैं, 2 मितान अभी तो और है ना आपके। तो दूसरे ने कहा मैं बताता हूं अपने स्वप्न के बारे में। कहा बताओ। उसने कहा मेरे भी स्वप्न में मेरे पूर्वज आए थे। कौन आया? हमारे सयान मन जो चले गए संसार से, वो हमारे स्वप्न में आए थे और उन्होंने कहा तुम हमारे कुल को पावन करने वाले हो, हमारे कुल का उद्धार करने वाले हो, हमारे कुल के कृतार्थ करने वाले हो, इसलिए तुम्हारा भी मन बहुत पवित्र है। दूसरे ने कहा अब हम रोटी खा ले, पानी पी ले, क्योंकि हमारे पूर्वज भी आ गए हमारे स्वप्न में। तीसरे ने कहा मेरा भी तो स्वप्न सुन लो। 3 मितान थे ना। तीसरे ने कहा मेरा भी तो स्वप्न सुन लो। हाँ तुम्हारे स्वप्न में क्या हुआ? उसने कहा मेरे स्वप्न में कोई नहीं आया था। तो फिर तो तुम रोटी नहीं खा सकते। बोले ना ना पूरी बात तो सुन लो। मेरे स्वप्न में कोई नहीं आया था, मेरे स्वप्न में मेरी भूख आई थी। भूख जानते हो? जब पेट घुरुर घुरुर करता है उसको कहते हैं भूख है? तो उसने कहा कि मेरे स्वप्न में भूख आई थी और मेरी भूख ने कहा चलो चलो। उसने मुझे उठा दिया और उसने कहा चल रोटी के पास। मैं रोटी के पास चला गया, मेरी भूख ने कहा चल खा, मैंने खा लिया। फिर उसने कहा चल पानी के पास, मैं पानी के पास गया, मेरी भूख ने कहा पी ले, मैंने उठा के घट घट करके पी लिया। तो दोनों ने कहा तुमने पानी भी पी लिया और रोटी भी खा लिया? उसने कहा हाँ मैंने पानी भी पी लिया और रोटी भी खा लिया। तो कहा ये तो ठीक नहीं किया तुमने। बंधुओं उसने जो जवाब दिया बस उसको सुनना है आप। उसने यह जवाब दिया कि तुम्हारे स्वप्न में भगवान आए थे, लेकिन तुम सदैव आगे के लिए सोच रहे थे। तुम सदैव आगे के लिए सोच रहे थे। साक्षात भगवान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम सदैव आगे के लिए सोच रहे थे कि आगे तुम बहुत अच्छा कार्य करोगे। दूसरे के स्वप्न में भी उसके पूर्वज आए थे। और बंधुओं
उन्होंने भी यही कहा कि तुम्हारा मन पवित्र है, लेकिन भूख तो मुझे अभी लगी थी, इसलिए रोटी की जरूरत भी मुझे अभी थी, और प्यास भी लगी थी तो जल की भी जरूरत मुझे अभी थी। अब ध्यान से समझना, हर एक व्यक्ति कर्म करता है, हर एक व्यक्ति धन कमाता है, लेकिन सदैव वह चिंतन आने वाले समय के लिए करता है। बहुत ध्यान से सुनना, आने वाले समय के लिए वह चिंतन करता है। बंधुओं, जो हमारे सामने चल रहा है हम कभी उसको जी नहीं पाते हैं। प्रेजेंट को जिसने जीना सीख गया, समझो जीने का तरीका उसी ने सीखा है। याद रखना, हम आगे का चिंतन करते 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 इतना ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं कि बंधुओं, हमारे प्रत्यक्ष जो समय चल रहा है उसका हम आनंद नहीं ले पाते हैं। हमारा ध्यान वहाँ नहीं जाता है जो प्रत्यक्ष हमारे सामने चल रहा है। हमारा मन ही तो है जो हमें सदैव भ्रमित करता रहता है। जिसका आज अच्छा नहीं है उसका कल भी अच्छा नहीं होने वाला है। याद रखना, ये बातें हर कोई नहीं कह सकता है। जिसका आज अच्छा नहीं है उसका कल अच्छा होने वाला नहीं है। क्यों? प्रमाण दे रहा हूं, आज ही कल बन करके आता है। आज ही कल बन करके आता है, कल कोई अलग से नहीं आता है। याद रखना, जिसका आज अच्छा नहीं है उसको आज जिंदगी को अच्छा बनाने का प्रयास करो। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने का प्रयास करो। जिसका आज अच्छा है उसका कल भी अच्छा होगा। जिसका आज अच्छा नहीं है तो आज अच्छा बनाने का प्रयास करिए और अपनी जिंदगी को प्रेजेंट टाइम में जीना शुरू कर दीजिए। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, आपके सामने भोजन आता है ना, भोजन आता है ना, जब थाली आती है तो भोजन तो करते हो, पर क्या होश पूर्वक भोजन करते हो आप? जितने कौर खाते हो, जितने आनंद से खाना चाहिए, तो क्या खाते हो आप? बताओ ना, क्या खाते हो? नहीं खाते हो। हमारा ध्यान भोजन तक में नहीं रहता है। तो ये बताओ कि हमारा ध्यान जब भोजन में भी नहीं है तो क्या जिंदगी में हमारा ध्यान है? अपना ध्यान है जिंदगी जीने में? सच बताऊं तो आप पूरी जिंदगी बेहोशी में जी जाते हैं। जिंदगी नहीं जी रहे हो आप, पूरी जिंदगी आप बेहोशी में जी जाते हो। जल्दीबाजी के चक्कर में कोई भी जिंदगी जी ही नहीं रहा है। इसलिए हर एक समय होश की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मैं 2 शब्द आज दे रहा हूँ, हर एक नित्य 2 शब्द दूंगा। आज केवल 2 शब्द दे रहा हूँ आपको, आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। होश पूर्वक और ध्यान पूर्वक। होश, आप भोजन करते, आज शरीर में इतना दर्द क्यों है लोगों के? जानते हो क्यों? शरीर में इतना कष्ट है लोगों के, भोजन पच नहीं रहा। भोजन तो कर रहे हैं, भोजन नहीं पच रहा लोगों का। क्यों नहीं पच रहा जानते हो? खाते भी अच्छा हो, काम भी अच्छा करो, लेकिन भोजन नहीं पच रहा है। इसलिए नहीं पच रहा है कि भोजन को आप होश पूर्वक नहीं पा रहे हो। भोजन को ध्यान, जैसे कौर उठाते हो ना, तो भोजन में ध्यान नहीं है आपका। याद रखना, जब जिंदगी में भी ध्यान नहीं होता है ना, तो जिंदगी भी ऐसे निकल जाती है। फिर आपको लगता कि हमने तो जिंदगी जी ही नहीं पाया। जिंदगी हमने जी ही नहीं पाई। और वास्तविकता में जो महान व्यक्ति होता है वह अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत ढंग से जीता है, प्रत्येक क्षण को वह आनंद पूर्वक जीता है। जिंदगी तो फिर नहीं तो भैंस भी जी रही है, गाय भी जी रहे, बकरी भी जी रहे हैं, कुत्ता भी जी रहा है, जीव भी जी रहे हैं, वन के प्राणी भी जी रहे। तो उनमें और आप में फिर क्या अंतर रहा? आपको तो भगवान ने विवेक दिया है,
और इस विवेक का हमने कभी भी सदुपयोग किया ही नहीं है। इस विवेक का जानते हो, हम जहां रहते हैं वहीं की बुराई करते हैं। अपने गांव को कभी प्रेम पूर्वक देखा नहीं आपने। मेरी एक एक बात सुनना बंधुओं, बस 7 दिन आप मुझे समय देना, 8वें दिन देखना, आप याद ना करो तो मुझे बताना। और इन एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि दोबारा जिंदगी में आने वाली नहीं है। आप जहां रहते हो वही सुकून से नहीं रहते। एक व्यक्ति था, वह अपने गांव से निकला, ध्यान से सुनना, वह अपने गांव से निकला चिड़चिड़ाते हुए, रोते हुए, अपने गांव वालों को गालियां बकते हुए गांव से निकला और दूसरे गांव में पहुंचा। दूसरे गांव का जो सयाना व्यक्ति था, सयान मन जो होते वो बाहर बैठे रहते गांव में, तो सयाना व्यक्ति जो था वो बैठा था गांव के बाहर। वो चिड़चिड़ाता हुआ, क्रोध में गाली बकता हुआ, अनेक प्रकार के शब्दों को बकबका रहा था। और सयान से पूछा कि आपका गांव कैसा है, मुझे आपके गांव में घर बनाना है। तो आपका गांव कैसा है? सयान ने पूछा कि ये बताओ कि जिस गांव से अभी आप आए हो वो गांव कैसा है? उसने कहा बहुत बेकार गांव, वहाँ के लोग ही अच्छे नहीं, एक दूसरे से कोई बातें नहीं करता ढंग से, एक दूसरे के सुख दुख में कोई सम्मिलित ही नहीं होता। वो गांव बड़ा बेकार है और मुझे तो उस गांव में रहना ही नहीं है। उस सयाने ने कहा तो सुनो, यह भी गांव बहुत बेकार है, इस गांव के भी लोग ठीक नहीं हैं, इस गांव के लोग भी बड़े चिड़चिड़ाते हैं। उसने कहा फिर मुझे आपके गांव में नहीं रहना, घर नहीं बनाना। अब वो जा भी नहीं पाया था कि दूसरा व्यक्ति तुरंत उसी के पास में आया। ध्यान से सुनना, दूसरा व्यक्ति तुरंत आया और उसने भी यही प्रश्न किया कि मुझे आपके गांव में घर बनाना है, आपका गांव कैसा है? तो सयान ने फिर वही प्रश्न किया कि पहले ये बताओ कि तुम्हारा गांव कैसा है? उसने कहा मेरा गांव बहुत अच्छा था, मेरा गांव इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि एक दूसरे से लोग इतना मिलते जुलते थे, एक दूसरे की चर्चा बहुत करते थे, सुख दुख में सम्मिलित होते थे हमारे गांव के वासी। मेरा ही कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा होगा जो मुझे उस गांव से निकलना पड़ा। और सयाना जानते हैं क्या बोला? सयान कहते हैं तुम इस गांव में अपना घर बना लो, इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, तुम इस गांव में घर बना लो। तो बंधुओं, जो पहला व्यक्ति था उसने कहा कि मैंने जब पूछा तो आपने कहा कि ये गांव अच्छा नहीं है, और जब इसने पूछा तो आप कहते हो कि ये गांव बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए आपने क्यों ठीक नहीं बताया? वह सयाना कहता व्यक्ति कि सुनो, जहाँ तुम बड़े हुए, जहाँ तुम खेले, जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ और जहाँ से तुमने आज इतना बड़ा मुकाम पाया, तुमने उस गांव को ही गालियाँ देना शुरू कर दिया, उस गांव को ही अभद्र तुम बोल रहे हो, उस गांव के लोगों को तुम कहते कि चिड़चिड़ाते हैं, क्रोधित होते हैं। इसका अर्थ यह है बंधुओं, याद रखना, जिसका मन शांत है, जो जहां है वह होश पूर्वक नहीं जी रहा है, वह व्यक्ति होश पूर्वक नहीं जी रहा है। जहां रहता है जीव वहां की बुराई करता और दूसरे की प्रशंसा करता है। ध्यान से सुनना, जहां जीव रहता है वहां की बुराई करता है और दूसरे की प्रशंसा करता है। याद रखना बंधु, अपना अपना ही होता है, अपना अपना ही होता है। केवल अपने को ही अपना ना माने, जो दूसरों को भी अपना मान लेता है वह बहुत बड़ा व्यक्ति होता है। उसका दिल बहुत विशाल होता है, उसका हृदय बहुत बड़ा होता है।
जिसने अपने गांव में, अपने घर में स्वर्ग बना लिया है, वही सच्चे स्वर्ग में जीवित है बंधुओं। आप कहते हो, अभी हम कथा में भी सुनाएंगे आपको, आप कहते हो ना कि हमें स्वर्ग जाना है, जाना भी चाहिए, लेकिन स्वर्ग आप मरने के बाद जाओगे। स्वर्ग जाने का तरीका क्या है जानते हो? स्वर्ग जाने का तरीका है मरने के बाद जाओगे स्वर्ग। तो भैया अपने घर को जीते जी स्वर्ग क्यों नहीं बना पा रहे हो? स्वर्ग में रहना है ना, तो मेरी बात सुनो। स्वर्ग जैसे जीना है तो अपने घर को बढ़िया स्वच्छ रखो, बढ़िया पवित्र रखो। घर में आपके भगवान का वास हो, आपके घर में प्रेम हो और अतिथि की सेवा हो। अपने कमाए हुए धन से थोड़ा दान करना सीख लो। अपने कमाए हुए धन से थोड़ा सा दान हम करें। कोई भी अतिथि आए, बढ़िया उसको जल मिल जाए, भोजन मिल जाए। और जब भी आपके घर में कोई भी आए ना, तो सुंदर नाम संकीर्तन होता हो, भगवान की चर्चा होती हो। जब आपके कोई आए घर में, आपका मन उसमें लग जाए। बंधुओं याद रखना, वो जाते जाते भी कहेगा ना, प्रभु इसका ख्याल रखना। वह आपके लिए ना प्रार्थना करके जाएगा। और याद रखना, जिसके दरवाजे से कोई निकले और उसके दरवाजे में पहुंच जाए, एक लोटा जल के लिए भी ना पूछे कोई, और भोजन के लिए भी ना पूछे, और उसके घर में सदैव झंझट बनी रहती हो, खटपट बनी रहती हो, जिंदगी बेकार ढंग से जी रहा हो, तो समझो कि आज भी वो नरक में ही जीवित है। नरक किसे कहते जानते हो? नरक तो वही है ना जहाँ शांति आपको ना मिले। नरक कहते किसको है? ना तो शांति है, ना खाने पीने में कोई भाव है, ना रुचि है, ना लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ना आपने कभी समाज में कोई अच्छा कर्म किया, ना दूसरे का उपकार कभी किया बंधुओं। और अपना भी जीवन बस केवल 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 दुष्परिणामों में ही जिंदगी को बिता रहे हो, नशे में ही जिंदगी को बिता रहे हो, तो याद रखना वह व्यक्ति जीते जी भी नरक में ही जी रहा है। कहाँ जी रहा है? वह नरक में ही जी रहा है। और बंधुओं, जिसके घर में गेट खुलते ही भगवान महादेव की छवि लगी हुई हो, घुसते ही अंदर बढ़िया पूजन का घर हो, आपका घर हो, बढ़िया गृहिणी जो है वह लक्ष्मी जैसे भाव रख रही हो, पुरुष बढ़िया अच्छे से रह रहे हो, भैया वह घर भी स्वर्ग की तरह है। कैसा है? स्वर्ग की तरह है। इसलिए उस स्वर्ग में जाओगे तो आपको मरना पड़ेगा, लेकिन बंधुओं जब तक हम जीवित हैं ना, अपने घर को, अपने जीवन को स्वर्ग बना करके जियो ना। भगवान ने कब कहा है कि आप बढ़िया भोजन न करिए? भगवान ने कब कहा है कि आप अच्छे से घर में रहिए ना? भगवान कब कहे हैं कि आप धन न कमाइए? मैं कहता हूँ खूब धन कमाओ, इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ, और अपने धन से प्रेम भी करो। यह बात कोई नहीं कहेगा, मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनना। लोग कहते ना धन दौलत माया है, माया है। चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सबको ही बताना उत्तर, ठीक है ना? ये उत्तर दे देना मुझे। देखो ऐसे मत बैठो, मेरा हृदय बैठ जाता है। ऐसे बैठा करो जैसे हम बैठे हैं ना, ऐसे। इस तरह से बैठने में ये जानते हो क्या कौन सा आसन है? दलित आसन है। देखो मेरी नजर पड़ गई इसलिए बोल दिया। घर में भी आप ऐसे दोनों घुटुआ करके और ऐसे करके मत बैठना, यह दलित आसन कहलाता है। जो भी माताएं या भाई बंधु अपने घर में ऐसे करके बैठते हैं ना, ऐसे दोनों घुटुओं का ऐसे करके, कैसे हो? ऐसे। उसके घर में दरिद्रता आना निश्चित ही है। चाहे जितना कमा लो, चाहे जितना अच्छे से रहो, दरिद्रता आएगी ही आएगी। कभी भी घुटनों को और ऐसे दोनों हाथ जोड़ करके नहीं बैठना चाहिए।
एक होता है वज्रासन, दोनों पैर मोड़ करके पीछे करके बैठना। एक होता है वज्रासन। देखो मैंने मना कर दिया तो चिंता ना करो, सबकी कमर दुख ही रही है, मुझे पता है। कल से एक गद्दा और दो तकिया अपने घर से बांध के ले आना। अब बढ़िया से बैठो, हम मना नहीं करते, सुनो, हम कभी मना नहीं करते कि आप अच्छे से ना बैठो कथा में। हम कहते इतना अच्छे से बैठो कि आपका मन कहीं जाए ही ना शरीर में। यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा, ये घुटना, वो पैर। एक एक गद्दा लाओ बढ़िया, दो तकिया, साथ में बढ़िया वाला चादर ले आ लो। हैं? ये नहीं कहा हूँ कि कुछ चिप्स वगैरह लाओ तो यहीं बैठ के खाओ, ये नहीं बोला हूँ। बैठने के तरीके के लिए बोला हूँ, समझ रहे हो? हाँ, कि बढ़िया फुला के चना ले आओ, थोड़ा मूंगफली ले आओ, तो चलो वहीं खुटुर खुटुर खाते भी रहेंगे और मुसुर मुसुर कथा भी सुनते रहेंगे, है ना? प्रेम से बोलो हर हर। तो बंधुओं याद रखना, आप मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करते हो, मैं कहता हूँ मरने के बाद तो जाओगे, परंतु कौन जाता है मरने के बाद स्वर्ग? जिसने जीते जी अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाया है वही मरने के बाद भी स्वर्ग जाता है। और जिसने जिंदगी को जीते जी नरक बनाया है, मत कल्पना करना कि आपको स्वर्ग मिलेगा, मत कल्पना करना कि आपको सुंदर वहाँ अप्सराएं इंतजार करती होंगी, देवता इंतजार करते होंगे, महादेव आपका इंतजार करते होंगे। इस बात को लिख करके रख लेना, अपने जिंदगी को जीते जी स्वर्ग बनाओ और जिंदगी को बड़े होश पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक जियो। कल मैं पूछूंगा मैंने क्या कहा है, होश पूर्वक और ध्यान पूर्वक जिंदगी को जियो। जैसे कथा भी अभी सुन रहे हो ना आप, कथा भी जानते हो, होश पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनी जाती है। कैसे महाराज? देखो एक बात बताऊंगा आपको, मेरा मकसद केवल कथा पढ़ देना या कथा सुना करके चले जाना यह भाव नहीं है। मेरा संत जीवन है, कथा को मैं आपके जिंदगी में तो सुनाऊंगा ही, कथा के एक एक शब्द आपके हृदय में तो बैठाऊंगा ही, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको स्वर्ग जैसे जिंदगी को जीना सिखा देना, आपको भगवान की प्राप्ति करवा देना। और याद रखना, जिसने आनंद से जीना सीख गया उसके हृदय में आनंद, सच्चिदानंद, भगवान का स्वरूप ही है आनंद। जिसने जीवन को जीना सीख गया उसके हृदय में भगवान ही बैठ जाते हैं। अब आप दिन भर रोते रहते हो, दिन भर कलह में रहते हो, एक मिनट के लिए आपकी जिंदगी में शांति नहीं है। कमाते भी हो, हाँ मैं कह रहा था जो शब्द धन और दौलत, आप उसको कहते हो माया मोह है। ध्यान से सुनना, क्या कहते हो? माया मोह है। अच्छा, जिस व्यक्ति को आप कहो कि तुम माया है, तुम मोह है, तुम माया है, तुम मोह है, तुम माया है, तुम मोह है, तो वह व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा? बताओ ना, करेगा? जिस व्यक्ति को आप कह रहे हो तुम माया हो, तुम मोह हो, तुम माया हो, तुम मोह हो, वो व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा? नहीं करेगा। आप कहते हो ना हमारे पास धन नहीं रहता है, क्यों रहेगा बताओ ना, क्यों रहेगा आपके पास धन? जिसको तुम दिन रात ठुकरा रहे हो, जिसको तुम कह रहे हो ये माया है, ये मोह है, तो प्रातः काल उठ करके फिर क्यों भागते हो काम करने के लिए? बताओ ना, फिर प्रातः काल भागते क्यों हो काम करने के लिए? एक बात बताओ भैया, अपने घर से प्रेम करो, अपने परिवार से भी प्रेम करो और अपने धन से प्रेम करो। मैंने आसक्ति नहीं कहा, आसक्ति नहीं करना चाहिए। पैसे से, धन से, अपने कैरियर से प्रेम करो। जैसे उदाहरण एक दे रहा हूँ, आप कोई व्यापार कर रहे हो तो आलस्य पूर्वक कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आलस्य पूर्वक पढ़ाई भी कर रहे हो, आपको कैरियर बनाना है अपनाना तो आप आलस्य पूर्वक कर रहे हो। अभी कैसे कर रहे हो? आपको घर का काम करना ना तो आलस्य पूर्वक करते हो। ध्यान से सुनना, हर एक जीव अपने काम से प्रेम करना सीख जाए। क्या करना सीख जाए?
अच्छा, एक ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत शांति से बहुत अच्छी बात समझ में आ जाएगी। कोई लड़की लड़के से स्नेह कर रही है तो उसका मन किस तरह से लगा रहेगा? प्रेम लगा रहेगा ना, बार बार किसी तरह से दिख जाए, मेरी चर्चा हो जाए, मेरी बात हो जाए, लगा रहता है ना मन। आप लोगों ने प्रेम किया है? काहे महाराज पोल खोल के रखे दे रहे हो? और इस बार हम पोल खोलने ही आए हैं, सच बता रहे हैं। आज तो छोड़ो, आज पहला दिन है, यहाँ पर्चे भी बनना शुरू हो जाएंगे। हर एक प्रश्न का समाधान होगा आपके। जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, ज्ञान पूर्वक यहाँ से तो हम समाधान करेंगे और एक एक शब्द आपके पर्चे में लिख करके आ जाएगा। टेमन जी से पूछना, टेमन जी की तो जमीन खिसक गई थी, महाराज कैसे हो गया ये? मैंने टेमन जी का जब पर्चा बनाया था, और वो कौन थे साथ में? बेटी के ससुर थे, है ना, उनका भी बनाया था ना। हाँ, तो भैया जमीन खिसक गई थी, तो पर्चे का हम समय देंगे, कल से समय दूंगा मैं, एक दो दिन तो मंच में भी कर दूंगा। और जहां हम रुके हुए हैं टेमन जी के यहाँ, तो जिनको भी पर्चा बनवाना है या जिनको जो भी कष्ट है या कोई भी दिक्कत है या कैरियर से लेकर के कुछ भी है, उस सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा। समझ रहे हैं? हर एक चीज़ का समाधान होगा। और एक बार देख लोगे ना तो फिर कहोगे कि हाँ महाराज क्या बात हो गई है। हर एक व्यक्ति की जिंदगी के बारे में आप जो सामने सामने सोच रहे हो वो भी पर्चा में लिख जाता है। जो सामने सामने सोच भी रहे हो तो सोचो, हमें हर एक व्यक्ति के बारे में पता है। इसलिए कह रहा हूँ कि यह जो कथा होने वाली है, यह कथा बहुत अलग ढंग से होने वाली है। आज तो प्रथम दिन है, तो बंधु अपने कैरियर से प्रेम करो। जैसे लड़की लड़के का चिंतन करती है, प्रेम कर रही है ना, अपने कैरियर से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो अपनी जिंदगी से, अपने काम से, अपने पुरुषार्थ से। आप जो भी काम कर रहे हो अपने काम से प्रेम करना सीख जाओ। और जो व्यक्ति अपने काम से प्रेम करना सीख जाता है, काम भी कैरियर भी उससे प्रेम करना सीख जाता है। काम भी फिर उसी से प्रेम करता है, कैरियर भी उसी से प्रेम करता है बंधु। इसलिए अपनी जिंदगी से, अपने कैरियर से आप प्रेम करो, फिर देखना आपकी जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी, कितनी प्रेम पूर्वक हो जाएगी। तो बंधुओं, 88,000 ऋषि महात्माओं ने प्रश्न किया है कि शांति के लिए, सदाचार के लिए, पवित्रता के लिए कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो हमें शांति प्रदान करे। सूत जी ने कहा है वह एक ही ग्रंथ है, पुराणानां श्रवणं शंभो नाम संकीर्तनं तथा कल्मषायत् फलं सम्यक् मनुष्याणां न संशयः। केवल धरती में एक ही ऐसा पुराण है जो शंकर भगवान का, शंभु का, यह शिव महापुराण की जो कथा है, यही हमारे सारे संशय को समाधान करने वाली है, यही हमें शांति देने वाली है। महादेव की जितनी कथाएं हैं, यह कथा हम जब सुनेंगे तो बंधु हमारे जीवन में शांति होने वाली है। तो क्या कभी इतिहास में ऐसी घटना हुई है कि उनका उद्धार हुआ हो? तो कहा हाँ, इतिहास में ऐसी घटना। आज हम एक महात्मा की चर्चा सुनाएंगे, ठीक है? आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आज एक महात्मा की चर्चा थोड़ा सा हम सुना दें। पर कल से जानते कि कथा कब से होगी? कितने बजे से कथा करें? जब सब कोई आप आ जाओ। कितने बजे से करे हो? कि जिसमें सब कोई ग्रामवासी आ जाए बढ़िया भाव से, हमें सब कोई पंडाल में ही नजर आए। कल आज तो थोड़ा छोटे है, देखो 2 बजे तक तो सब काम करके आते हैं, है ना, बाहर जो भी काम करने जाते हैं, तो 2 बजे तक में तो वो भी आ पाते हैं।
तो कथा कल से हमारा भाव है कि 3 बजे से शुरू करें, क्योंकि 1 घंटे में वो भी खाना पीना खा करके सब कोई बढ़िया फुर्सत हो जाएंगे। तो 3 बजे से शुरू करें। 2 बजे से मार डालोगी का? इतनी गर्मी होती है, महाराज के प्राण ले लोगे का? है 3 बजे थोड़ा शाम भी हो जाती, 3 से 7 बजे तक। इधर लेट चलेगा थोड़ा सा, 7 बजे तक ठीक है ना? जितनी कथा सुनना सुन लेना, इसकी दिक्कत नहीं है। तो क्या है, 2 बजे से बहुत धूप रहती है ना? 2 बजे वो लोग भी आ पाते। आज मुझे कोई बोला है इसलिए कह रहा हूँ, 2 बजे वो लोग भी काम करके आ जाते हैं। तो 3 बजे से इसलिए रख रहा हूँ कि वो लोग भी 1 घंटे में खाना पीना खा करके बढ़िया फुर्सत हो जाए। आप ही लाभ मत ले, उनको भी लेने दो थोड़ा थोड़ा ना है? तो कल ठीक से 3 बजे हर एक घर में ताला लग जाना चाहिए। काहे माता, हर एक घर में कल से 3 बजे ताला लग जाए। जानते कहाँ चलना है? पंडाल में आना है। 3 बजे आप लोग पंडाल में पहुंच जाना, क्योंकि शुरू से आरती से लेकर के विश्राम की आरती तक बढ़िया कथा को श्रवण करना चाहिए। तो कल ठीक 3 बजे से कथा शुरू हो जाएगी और 7 बज जाए, 8 बज जाए, 10 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना? महाराज खाना कौन बनाएगा? ये पेट भी तो घुरूर घुरूर करने लगता है। काहे? सुनो, एक बार सवेरे खा लिया करना, एक बार फिर 12 बजे खा लेना, एक बार फिर 3 बजे खा के आया करना, ठीक है? और इसके बाद में तो 3 बजे तक तो फिर 2-4 घंटा तो बैठे रहोगे। इसके बाद फिर बना के फिर खा लेना। बनाना खाना तो है ही है। फिर लास्ट में हम भंडारा करवाएंगे, चिंता मत करो। प्रेम से बोलो। तो कल से ठीक 3 बजे से आप लोगों का समय रहेगा कथा का। और यह कथा बहुत दिव्य होने वाली है, बहुत रसमय कथा होने वाली है। तो कहा यह श्री शिव महापुराण की कथा किसका किसका उद्धार करी है, किसका किसका कल्याण करी है। तो बताए, एक चंचुला और बिंदुक नाम के दोनों पति पत्नी, बड़े अच्छा परिवार था इनका। कौन कौन? चंचुला और बिंदुक। चंचुला बिंदुक की धर्म पत्नी थी। इस कथा में बहुत सारे प्रश्नों का समाधान छिपा है बंधु। दोनों पति पत्नी बड़े सुंदर ढंग से रहते थे, लेकिन इनका गांव जो था वह ठीक नहीं था। इनके गांव में हमेशा पाप होता रहता था, हमेशा पाप होता रहता था। देखो भैया, हमारे पाप को कोई जान जाए कि हमने पाप किया है, तो हम अपने पाप को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? हैं? झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? आज से आप झूठ बोलना छोड़ दोगे। जो मैं कहने जा रहा हूँ बस ध्यान पूर्वक सुनना और होश पूर्वक सुनना। कभी भी किसी की बुराई करना ही नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना। अच्छा, एक बात बताओ, 5-7 टाली जो कचरा गांव के बाहर है जहां नालियां बहती हैं, 5-7 टाली वह कचरा आपके पास में ला करके आपके शरीर के ऊपर डाला जाए तो क्या आप डलवा लोगे? हाँ ना में जवाब दो। डलवा लोगे आप? नहीं डलवाओगे। क्यों? क्यों नहीं डलवाओगे? महाराज वो बदबू दे रहा है, वो गंदा है, सड़ा हुआ है, नहीं डलवा सकते हैं, घर हमारा अपवित्र हो जाएगा। तो एक बात बताओ, जो दूसरे लोग तुम्हारे कान में आकर के कचरा डाल रहे हैं, जो दूसरे लोगों की बातें तुम सुन रहे हो, तो क्या है? वो आपके अंदर जा रहा है? जा रहा कि नहीं जा रहा, ये बताओ हमें। जा रहा है ना? तो क्या वो सड़ा हुआ चीज नहीं है? वो बदबूदार चीज नहीं है?
वो गंदगी नहीं है, उससे भी ज्यादा सड़ी हुई वो चीज है, उससे ज्यादा भी बदबू देने वाली है। क्यों? वह गंदगी एक बार डलवा लोगे तो बढ़िया साबुन लगा करके साफ कर लोगे, लेकिन यह गंदगी आपके अंतःकरण में समा गई तो जिंदगी आपकी बर्बाद कर देगी। यह जिंदगी बर्बाद कर देगी आपकी। आप तो कहते हो आओ आओ बहन, बहुत दिन के बाद आई हो, ऐसे बीच बीच में आ जाया करो मेरे पास बैठने के लिए। बड़ी मीठी मीठी खबर लेकर के आती हो तुम, जब आती हो तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। दुनिया भर की बुराई लेकर के मेरे पास जब तुम आती हो ना, जो चुगली करती हो बहन, आहा बड़ा आनंद आता है, मन झूम जाता है ना। तो वह बुराई सुनने में कितना मन लग रहा, तो वो कचरा कितना आपके जिंदगी में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बाहर की गंदगी हमें बदबू देती है तो हम सेंट मार लेते हैं, लेकिन अंतःकरण में जो गंदगी जा रही है उसका उद्धार कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? इसलिए याद रखना। अच्छा, दूसरी बात, आप जब किसी के बारे में गलत सोचते हैं, हम नहीं बढ़ पाए तो हमारे सामने वाला भी ना बढ़ पाए, हम आगे नहीं हो रहे हैं तो वह भी ना हो। और हर व्यक्ति को एक दूसरे से तकलीफ रहती है। मैं बहुत अंतःकरण में समा करके कथा करता हूँ बंधुओं, हर व्यक्ति की जो हृदय की बातें होती है ना, वही बातें मैं कथा में बताता हूँ। इसलिए बंधुओं, हर व्यक्ति की जिंदगी को बदलना मेरा कर्म है। मेरे सामने जितने बैठे हैं, मैं हर जगह तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ भी कथा होती है और जितने लोग बैठते हैं, उनके जिंदगी को बदलना मेरा धर्म है। अगर जो मेरी बात ठीक ठीक से सुन लिए तो बदलने से कोई रोक नहीं सकता, और नहीं सुने हो तो फिर कोई बात नहीं। इसलिए कहता हूँ होश पूर्वक और ध्यान पूर्वक। जब आप किसी के बारे में सोचते हो, गलत सोचते हो, तो सोचा कहाँ से जाता है? अंदर से ना, अंदर से ही तो सोचा जाता है। अच्छा, जब आप बीज को बोते हो, धान को बोते हैं ना खेत में, जब आप खेत में धान को बोते हो तो वह बीज बड़ा होता है, अंकुरित होता है, फिर वह पेड़ भी बनता है बढ़िया है, फिर वह पकता भी है, धान बढ़िया पकती भी है, आप खाते भी हो। ऐसे ही जब आप किसी के बारे में गलत सोचते हो ना, तो अपने अंतःकरण में वह बीज को बोते हो, अपने हृदय में वह बीज को बोते हो, और वह बड़ा भी होता है, फलता भी है, पकता भी है। वही पका हुआ हमें कष्ट देता है, वही पीड़ा देता है। फिर कहते हो कि हमने ऐसा किया ही क्या है? कैसे नहीं किए हो? कैसे नहीं किए हो? किए हो तो। इसलिए याद रखना, अनावश्यक चीजों से हम बच जाएं तो हमारा मन शांत हो जाएगा, हम बहुत अच्छे हो जाएंगे बंधुओं। शांत हो जाएगा हमारा मन, शांति को प्राप्त हो जाएगा हमारा मन, हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। केवल हम अपनी जिंदगी को खराब करते हैं दूसरों को देख करके। क्या करते हैं? अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं हम दूसरे को देख करके, तो हमारा मन चलायमान हो जाता है कि ऐसा हमको भी करना चाहिए, ऐसा हमको भी करना चाहिए। ठीक है भैया, उसके 10 लाख कमाई हो गई तो बढ़िया गाड़ी ले आ लिया, हमारे पास साइकिल ही है, पर फिर भी उससे उसके खुश में आपका आनंद कब नहीं होना चाहिए। आनंद जो होता है वह पदार्थ से, सामग्री से नहीं मिलता है। याद रखना, जो शांति होती है, जो आनंद होता है, वो पदार्थ से नहीं मिलता है, सामग्री से नहीं मिलता है, वह ज्ञान से मिलता है। किससे मिलता है? वह ज्ञान से मिलता है, सामग्री से नहीं मिल सकता है। आहा, तो बड़ा सुंदर इनका गांव था, लेकिन गांव में पापाचार होता था। क्या होता था? पापाचार होता था। तो यह चंचुला जो है अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। चंचुला नाम की जो नारी थी, यह अपने पति की बड़ी सेवा करती थी।
बहुत मानती थी अपने पति को, सेवा भी करती थी और बढ़िया अपने घर को सजा करके भी रखती थी और सुंदर भजन भी महादेव को सुनाती थी, बड़ा भाव से गाया करती थी। और क्या गाती थी, आप लोग भी थोड़ा सा गा लीजिए ना। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। आहा, बोले शंकर भगवान के, आदि शक्ति मैया की जय हो। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। तबला चढ़ाओ हो। आज मौसम थोड़ा सा ठंड है ना। आज सुबह तो हमें लग रहा था कि कैसे कलश यात्रा भी हो पाएगी, जैसे बारिश होने लगी थी। पर सच कहूँ, आप लोगों का प्रेम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। मैं तो 2 साल पहले यहाँ कथा किया था, याद है आप लोगों को? सुने थे? आप तो हमारे पहले के दीवाने हो। कितने कितने लोगों ने सुना था? लगभग सभी ने सुना था। यही पास में टेमन जी ने जब कथा सुनी थी, ये इतने बड़े हो गए थे, फिर इन्होंने दीक्षा भी लिया था। और भी बहुत सारे भक्त यहाँ दीक्षा लिए हुए थे। गुड़िया लोग पीछे बैठी हैं, अभी बहुत सारे भक्त दीक्षा भी लेने वाले हैं, कान फूकवाने वाले हैं। मैंने कहा 1-2 दिन हो जाने दो, फिर इसके बाद फूकेंगे सबका। तो बंधुओं, 2 साल पहले यहाँ कथा किए थे और ये दूसरी बार शिव महापुराण की कथा आज से प्रारंभ हुई है। तो आइए झूमते हुए भाव से गुनगुनाए। भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने।
से मैं लाऊं रे, भाग्य कहाँ से मैं लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भाग्य कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भाग्य कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भाग्य कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। बोलो कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। बोले तो कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। शंकर भगवान की जय हो। लाऊं रे, मेरा भोला न माने। पहले कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। पहले कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। पहले कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। जय हो। मेरा भोला न माने। भोले तो भाई नारे समता चोला, भोले तो भाई नारे समता चोला, भोले तो भाई नारे समता चोला। बाघंबर कहाँ से मैं लाऊं रे, बाघंबर कहाँ से मैं लाऊं रे, मेरा भोला न माने। वो बाघंबर
कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। न माने मेरा शंकर न माने, वो भोला न माने मेरा शंकर न माने। न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। तो कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। पता है चंचुला को हृदय से नहीं मान पाता है और उसका मन जो है पर स्त्री में चला जाता है। गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा दुखदाई होता है, ध्यान से सुनना। गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा दुखदाई होता है कि जब अग्नि के सामने हमने 7 फेरे लिए हैं एक दूसरे के होने के लिए, तो हम तीसरे के कैसे हो जाते हैं? बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना। जब हमने अग्नि के सामने फेरे लिए हैं, वचनों को लिया है वेद शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, तो फिर हम तीसरे के कैसे हो जाते हैं? बंधुओं, पति पत्नी का रिश्ता ही है कि जब तक जिएंगे तो एक दूसरे के लिए समर्पित जिएंगे। अच्छा देखो, केवल पत्नी रिश्ता निभाए पति ने निभाए तो पति को श्राप लग जाता है, और पति रिश्ता निभाए पत्नी ना निभाए तो पत्नी को श्राप लग जाता है। एक के लिए बस नहीं है नियम, शास्त्रों में नियम दोनों के लिए ही बताया गया है। हम दोनों ने साथ रहने के लिए वचन लिए हैं आचार्यों के सामने, ब्राह्मणों के सामने, वेदों के सामने, अग्निदेव के सामने, तो फिर हमारा जीवन बदल क्यों गया? हमारा मन भटक क्यों गया? और वहीं से पाप शुरू होता है, फिर जिंदगी का वहीं से विनाश भी शुरू होता है। और याद रखना, मनुष्य देह के लिए देवता भी तरसते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह साधनों का धाम है। अब भैया बहुत अच्छी बात लाइन कही गई है। तुलसीदास जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह मोक्ष का दरवाजा है, द्वार है। और इस मनुष्य देह को हम किस में प्रयोग कर रहे हैं? साधना करनी चाहिए शरीर से। अभी नवरात्रि आई ना, आई थी ना, आहा, नवरात्रि में बड़ी सुंदर साधना करनी चाहिए बंधुओं, बड़ी सुंदर साधना करनी चाहिए नवरात्रि में। यह जो पावन दिन होते हैं, जैसे अब शिव महापुराण की कथा से शुरू हो गई, तो 7 दिन अपनी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसके सामने सब फीका है, सब फीका है। परमात्मा ने जो आपको समय दिया है उसका सदुपयोग कर लो। 7 दिन अपनी जिंदगी में सदुपयोग कर लो। और कल से मैं तो कहूँगा कि एक एक डायरी और पेन निकाल करके बैठना, जो आपको बात अच्छी लगे तुरंत नोट करना। आज जितनी बातें आपने अच्छी अच्छी सुनी हैं, इनको नोट कर लेना। बंधुओं याद रखना, जब कोई सवाल हल नहीं होता है ना, तो उसके लिए सूत्र होते हैं। क्या होते हैं? जब कोई सवाल हल नहीं होता है उसके लिए सूत्र होते हैं, और जब जिंदगी का सवाल हल नहीं होता है उसके लिए ज्ञान के सूत्र काम करते हैं। महान कोई ऐसे नहीं बन जाता है, महान वही बनता है जो ध्यान पूर्वक सुनता है और जीवन में उतारता है।
ध्यान पूर्वक और होश पूर्वक जो सुनता है और जिंदगी में जो उतारता है वही महान बनता है बंधुओं। नियम केवल एक के लिए नहीं होता है, नियम दोनों के लिए है। चंचुला जो है अपने पति की सेवा करती है, लेकिन बिंदुक जो है वह पर स्त्री में उसका मन चला गया और एक गणिका को उसने सारा धन अपना दे दिया और उसी में पापाचार करता था। घर आता था, क्लेश करता था, गाली बकता था। और याद रखना, मैं अभी अभी बोला हूँ, जिनके जिंदगी में पाप होंगे ना उसका घर गृहस्थी में मन नहीं लगेगा, उसका मन घर गृहस्थी में नहीं लगेगा, उसका मन पत्नी का मन पति में नहीं लगेगा और पति का मन पत्नी में नहीं लगेगा, परिवार वालों में मन नहीं लगेगा, बच्चों में मन नहीं लगेगा, अपने घर में मन नहीं लगेगा। भैया जिंदगी में रखा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गलती के कारण पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है थोड़ी सी गलती के कारण। दिन रात पाप करता है। चंचुला ने एक दिन अपने पति को बैठाया, ध्यान से सुनना, और बैठा करके कहती है, आपने मेरे से संकल्प लिया था कि हम दोनों एक साथ रिश्ता निभाएंगे, पर मेरे में ऐसी क्या कमी है कि जो आप अपने घर में ध्यान नहीं देते हैं? मेरे में क्या कमी है? इसने कहा ठीक है, लेकिन बंधुओं इसने अपनी जिंदगी को बदला नहीं। और याद रखना, जो गलती कर चुका जीव और उसके बाद में भी अपनी जिंदगी को नहीं बदलता है तो उसे बर्बाद होने से फिर कोई रोक भी नहीं सकता है। अपनी जिंदगी अगर जो मोड़ ले ली है, कभी गलत कदम उठ गया है, तो अपनी जिंदगी को बदल दो, अपनी जिंदगी को बदल दो। मनुष्य भी उसी को कहते हैं। और बंधुओं ये नहीं माना तो क्या हुआ? जब घर में कोई एक व्यक्ति पाप करने में, पाप आचरण में लग जाता है ना, और वह अपनी जिंदगी को बदल नहीं पाता ना, तो फिर नीचे के जो सदस्य होते हैं, उसके घर के जो लोग होते हैं ना, वह भी पाप देख देख करके फिर पाप की प्रवृत्ति बन ही जाती है। जैसे एक पिता घर में नित्य मदिरा का पान करता था, बड़ी अपने घर में पीता था रोज। एक दिन बैठा था तो उसका पुत्र जो था वह भी एक बोतल ला करके पिता के सामने बैठ गया। कितना छोटा पुत्र था? बहुत छोटा, 5-7 साल की उम्र का। वह भी आकर के बैठ गया। तो पिताजी ने डांटा और कहा, ये गंदी चीज है, इसको नहीं पीना चाहिए। क्यों पी रहा है? चलट मेरे सामने से चला जा। उस नन्हे से बच्चे ने जो जवाब दिया वो दिल को छूने वाला जवाब है। उसने कहा, पिताजी जब आप जानते हैं कि गंदी चीज है और इसको नहीं पीना चाहिए, तो फिर आप क्यों पी रहे हैं? बस यही समझना। और उस दिन से वह पिता ने लास्ट बार जिंदगी में मदिरा का पान किया। मेरा पुत्र ही मुझे ज्ञान दे दिया है, मेरा पुत्र ही मुझे ज्ञान दे दिया। और ज्ञान तो बंधुओं कहीं से भी सीखा जा सकता है, जिंदगी को कहीं से बदली जा सकती है। आहा, आज इसका भी मन जो है डिग गया बंधुओं, चंचुला का भी मन डिग गया और यह भी पर पुरुष से संबंध बना ली। घर में देखा जब बिंदुक ने तो अपनी पत्नी को बहुत मारा और कहा, धूर्त कही थी, तुमने गलत कदम उठाया। तब चंचुला ने रोते हुए कहा, मैंने जिंदगी बर्बाद करी है कि आपने बर्बाद करी? घर का मुखिया कौन था? ध्यान से सुनना मेरी बात। घर का मुखिया कौन था? जब घर का मुखिया बदनाम हो जाता है, बर्बाद हो जाता है ना, पाप में परायण हो जाता है घर का मुखिया, तो समझ लो कि फिर उसके घर वाले भी ठीक से नहीं रह पाएंगे।
घर के मुखिया को बड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने परिवार का, घर की लक्ष्मी को बड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने परिवार का। बिंदुक ने कहा तो फिर मुझे धन चाहिए। अब देखो, जब पाप बढ़ जाता है ना तो फिर किस स्तर में पाप जाता है। बिंदुक ने कहा तुम कुछ भी करो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तुम धन दो। और बंधुओं, दोनों पति पत्नी दिन रात पाप में लग गए और धन कमाने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जीव जब पाप में परायण होता है तो उसे लगता है कि मृत्यु कभी आएगी ही नहीं, और यही गलती कर जाता है बंधुओं। हम लोग भी जिंदगी में इस तरह से चलते हैं, बाढ़ लगा लेते हैं, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ऐसा करेंगे, उसके बाद वैसा करेंगे, पूरी जिंदगी का बोझा एक साथ में रख लेते हैं। अब पता चला सोते सोते आज चले गए, न जी पाए न सुकून से, न खा पाए सुकून से, न अच्छे से कपड़े पहन पाए सुकून से, न हंस पाए सुकून से। केवल उलझन में जिंदगी को बिताते 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 चले गए। जानते आपका शरीर में सबसे ज्यादा कीमती क्या है? अपने आपके जिंदगी में सबसे बड़ा कीमती क्या है आपकी जिंदगी में? बताओ ना। सबसे ज्यादा जिंदगी में आपकी कीमती है तो आपकी हंसी। क्या कीमती है? पहले जानते हो, जब सयान मन सब बैठते थे गांव में, चौपाल लगा करते थे, खुल के हंसते थे, खुल के बात करते थे। आज लोग हंसना भूल गए हैं, आज लोग एक दूसरे से बातें करना भूल गए हैं। गधे को कभी हंसता हुआ देखा है आपने? वो जो चीपू चीपू करता रहता है, हंसते हुए कभी देखा है? देखे हो ना? नहीं देखा है। हंस कौन सकता है? मनुष्य। कौन? मनुष्य हंस सकता है, लेकिन वह हंसना भी भूल गया है। क्यों? इतनी उलझन है, इतनी उलझन है, ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड की रचना इसे नहीं करी है और इसी को सबका भरण पोषण करना है। अरे भैया, जब तुम होश में नहीं थे तो जब वह अपने आपके माँ के आंचल में दूध दे सकता है, जब आंखें भी नहीं खुली थी आपकी, तो अब वो जिंदा नहीं मारेगा आपको, याद रखना। अब जिंदा नहीं मारेगा। और बंधुओं, सब कुछ वहीं का वहीं था। राजा महाराजा भी महाभारत करके चले गए और आज भी वो जमीनें वहीं पड़ी हैं, आज भी वो सब कुछ वहीं पड़ा है। केवल गया है तो मनुष्य गया है। और बताओ, क्या वो जिंदगी को जीव करके गए हैं? क्या समझते हो कि बस आज ही जिंदगी में घमासान है? उस समय और भी युद्ध हुआ करते थे, उस समय और भी युद्ध हुआ करते थे। बस अंतर इतना हो गया है कि उस समय रण में युद्ध हुआ करते थे और आज केवल घर घर में युद्ध हो रहे हैं। अब केवल अंतर इतना हो गया है कि पहले वहां युद्ध स्थल हुआ करते थे तो वहां युद्ध हुआ करते थे। आज युद्ध स्थल जानते हो सबका क्या हो गया है? अपने ही घर का आंगन, जहां बचपन में आप खेले हो, जहाँ दौड़े हो, जहाँ फिसल फिसल के गिरते थे, जहाँ फिर उठना सीखते थे, फिर उठते थे, फिर गिरते थे, वही आंगन आज बंटवारा के रूप में आ गया है। वही आंगन आज बेचने के रूप में आ गया है। वही आंगन के 20 टुकड़े हो जाते हैं। और उन माता पिता से पूछो, उनके कलेजों में ना 20 धाराएं लग जाती हैं, 20 मानो तलवार की रेखाएं खींच दी जाती हैं। पहले रणभूमि में युद्ध हुआ करते थे, आज सबके आंगन में युद्ध होते हैं बंधुओं। इसलिए पाप इतना स्तर में चला जाता है बंधुओं कि फिर उसमें लौट आना बड़ा कठिन होता है, लौटना बड़ा कठिन हो जाता है। प्रेम से बोलो। तो दिन रात पाप करते हैं और यह जीव मृत्यु को भूल जाता कि मृत्यु भी है, मृत्यु को भी प्राप्त होना है, यह निश्चित है। और बिंदु जो था
वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। और देखो सारा जीवन उसने पाप किया था, पूरी जिंदगी पाप ही इसने किया था, कभी सुकून से न तो जिया और न ही अपने घर वालों को कभी जीने दिया। याद रखना, वह बहुत बड़ा पापी व्यक्ति होता है जो न स्वतः जीता है, न अपने परिवार को जीने देता है, न समाज को जीने देता है, न स्वतः सुख प्राप्त करता है, न दूसरे को सुख होने देता है। वह बहुत बड़ा पापी सीधे नरक से ही आता है वो। और याद रखना, उसे पापी बस नहीं कह सकता, उसको राक्षस कह सकते हो आप। केवल मैं जीऊं, केवल मैं खाऊं, केवल मैं रहूं। बंधुओं, बस यही जीवन का खेल वो समझ लेता है और मृत्यु को भूल जाता है कि मृत्यु भी है। आहा, यह प्रेत बन गया, पिशाच बन गया। बिंदुक जब मरा क्या बना? पिशाच बन गया। बस जो अभी मैं थोड़ी देर के पहले कह रहा था ना कि नरक आप समझते कि मरने के बाद मुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। जो यहाँ नरक जैसे जीता है ना, लिख के ले लेना, वहां भी नरक ही मिलेगा, वहां स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। इस संसार में जैसा आपने जिया है ना, उसी के साथ में उम्मीद लगा लेना आपको ऊपर भी क्या मिलने वाला है। शिव महापुराण अकाट है बंधु। बस जैसे ये मरा नरक ही गया, और नरक के जाने के बाद में बंधु पिशाच बना, बहुत बड़ा पिशाच बना। धुंधली जो है, धुंधली नहीं, चंचुला जो है, अब पति तो चले गए, अब चंचुला जो है वह दिन रात पाप करती है। लेकिन याद रखना, जैसे समय के साथ में बुढ़ापा आ जाता है, वैसे समय के साथ में युवानी भी चली जाती है। समय के साथ में युवानी भी चली जाती है। चंचुला की युवानी चली गई, अब चंचुला के पास में कोई नहीं आता है। अब ना तो इसे भोजन मिलता है, ना पानी मिलता है, ना समाज में सम्मान मिला इसे कभी। एक दिन बहुत सारी माताएं सुंदर महादेव को पूजन करने के लिए मंदिर जा रही थी। महादेव के पूजन करने के लिए मंदिर जा रही थी। आप लोग भी महादेव का पूजन करते हो ना? नित्य कौन कौन पूजा करता है ये बताओ? महादेव का। जो नित्य जल चढ़ाते हो वो हाथ उठाएंगे। झूठा ही हाथ नहीं उठाना है, मैं पर्चा बना दूंगा। अच्छा, 4, 5, 7 लोग नित्य महादेव को जल चढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ, जो जल नहीं चढ़ाते महादेव, अपने ऊपर जल चढ़ाते हो कि नहीं? अपने ऊपर जल चढ़ाते हो? बंधु, हमारा नियम होना चाहिए कि हम महादेव को नित्य जल चढ़ाए। देखो, यह 1 लोटा जो जल चढ़ाते हो ना आप महादेव को, 1 लोटा जल से महादेव क्यों प्रसन्न होते जानते हैं? मैं शिव महापुराण के हर एक कथा से आपको श्रवण करवाऊंगा। यहाँ वहाँ की कोई बातें नहीं है। केवल मेरा भाव रहता है कि मैं जिस पुराण की कथा करूं उसी के ही उदाहरण दूं, आपको वहीं से समझाऊं। क्योंकि गुरुदेव की कृपा से मुझे 18 पुराणों का उन्होंने कथाकार बनाया, 18 पुराणों के वाचक बनाया। कल ही कथा अभी रीवा में श्रीमद् भागवत की कथा विश्राम दिया हूँ। उसी के पहले अभी देवी भागवत, पूरी नवरात्रि में देवी भागवत की कथा चली। उसके पहले भोपाल में ही कथा चली थी, जहाँ आप एक बार मिलने के लिए गए थे ना, नेहरू नगर तो और आगे है। और अभी वहीं जहाँ एक बार आप गए थे मिलने के लिए, टेमन जी तो पहुँच जाते जहाँ कथा होती है ना। टेमन जी को पता चल गया कि नज़दीक है गुरुदेव, तो पहुँच जाते हैं बंधुओं। तो जिस पुराण की मैं कथा करता हूँ उसी के भावनाओं को ही समझाने का प्रयास करता हूँ। बंधुओं, माताएं पूजा करने के लिए जा रही थी, और पूजा करने के बाद में एक गोकर्ण क्षेत्र था। जैसे देखो गांव के बीच में कितनी सुंदर जगह है। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया जैसे यहाँ कदम रखा ना, कलश यात्रा के लिए आया ना। सच कहूँ, जैसे मैं यहाँ कदम रखा और बट वृक्ष का जब
दर्शन किया बट वृक्ष का, तो बंधुओं मेरा मन गदगद हो गया आपके गांव में। इसीलिए मुझे इतना आनंद आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है कथा कहने से मुझे बहुत खुशी हो रही। क्यों? देखो बट वृक्ष जो है साक्षात महादेव का स्वरूप माना गया है, साक्षात। और बट वृक्ष के नीचे कथा हो जाए तो समझ लो सोने में सुहागा है बंधुओं। जहाँ एक गुना फल मिलता है वहाँ अनेक गुना फल मिल जाता है। और याद रखो फिर बट वृक्ष के नीचे महादेव की कथा हो जाए तो फिर फल की तो कोई गिनती ही नहीं है, अनंत गुना फल है इसका। बट वृक्ष के नीचे महादेव की कथा हो जाए तो फिर इसका अनंत गुना फल है बंधुओं। इसलिए मुझे इतनी खुशी हुई जब हमने बट वृक्ष का दर्शन किया ना, तो मुझे अद्भुत खुशी हुई है। सुंदर कथा हो रही थी बंधुओं। गोकर्ण क्षेत्र जैसे था वह माताएं पूजा करने के लिए गई और उसी के सामने गोकर्ण क्षेत्र था, वहाँ माताएं सुंदर पूजन कर रही थी। जैसे आपके गांव में ये स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है ये। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ कथा करवा रहे हैं, यहाँ कथा सुन रहे हैं, जहाँ सरलता से सभी आ जाएं, कथा में बैठ जाएं और कथा को श्रवण कर पाए। वहाँ जाकर के सारी माताएं बैठ गई कथा सुनने के लिए। पूजन करने के बाद में सारी माताएं कथा सुनने के लिए बैठ गई। यह चंचुला भी जाकर के कथा सुनने के लिए बैठ गई। और वह कथाकार जो थे संत महाराज, वो कह रहे थे जो पाप करता है जब वह नरक में जाता है, यमराज के पास में जाता है, तो जिन जिन अंगों से जो पाप करता है उनके उन्हीं अंगों में वह जलाते हैं, उनके अंगों को नष्ट कर देते हैं, काट देते हैं, मार देते हैं, पीड़ा देते हैं। जिन जिन अंगों से जो पाप करता है बंधुओं। लोहे के बड़े बड़े आभूषण होते हैं, लोहे के बड़े बड़े तपते हुए अंगार जैसे बल्लम होते हैं, तो जो जिस अंग से पाप करता है उनको वैसे ही मारते हैं, कष्ट देते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गए, आपके घर में मेहमान आ गए, अब पति देवता ने कहा भोजन बना दो, तो आपका बटुआ जैसे मुंह फूल जाता है, नहीं बनाना है मुझे, नहीं फूल जाता है। स्वामी जी ने कहा है आपके लिए कि मेहमान घर में आ गए हैं, कम से कम बढ़िया प्रसाद बना दे, तो बटुए जैसा मुंह फूल जाता है। अब मान लो उसी समय आपका भाई आ गया, तो उसी समय आपका भाई आया तो पति को 5 मुक्का मारोगी और कहोगे जाओ भखारा से पनीर लेकर आओ। कहे पतियों को 5 मुक्का जाके खींच खींच के मारोगे जितनी ताकत हो, और कहोगे जाओ भाई साहब आए हैं, आपके साले आए हैं, भखारा से पनीर लेकर के आओ। अब फिर जो पनीर मटर बनती है, अब मेहमान आ जाए तो भटूरे जैसा मुंह फूल जाता है। कितना अंतर है, होता है कि नहीं होता? झूठ नहीं बोलना, कथा में बैठे हो, होता है ना अंतर? हाँ हम सब समझते हैं, प्रेम से बोलो। तो अंतर नहीं रहना चाहिए। अंतर का मतलब यह है कि आपके घर में कोई भी आ जाए और भूखा है तो भोजन दे दो। अब ये नहीं कि पनीरे बनाओ, जो है हमारे पास, रखिया की बड़ी बनाओ ना, रखिया की बड़ी है तो रखिया की बड़ी बना दो, जो है हमारे पास है। मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, अपने हाथ से मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। मैंने अपने मन को रोक नहीं पाई। और याद रखना जो चंचुला के शब्द हैं ना, वो सारे लोगों के शब्द हैं। चंचुला कह रही है मैंने अपने हाथ से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया। और याद रखना हर व्यक्ति अपने हाथ से ही अपनी जिंदगी बर्बाद करता है, दूसरा कोई आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करता है। हर व्यक्ति अपने हाथ से ही अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। रोने लगे। और जब संत भगवान कथा करके नीचे उतरे तो चंचुला गई है और प्रणाम किया है और रोती रही। संत भगवान ने पूछा चंचुला क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब ये कहती है महाराज मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए, इतना पाप किया है
एक एक बात चंचुला ने संत जी को बता दिया, एक एक बात। और चंचुला के उद्धार का रास्ता भी संत जी ने बता दिया। जानते हो क्यों? इसलिए कि चंचुला से पाप तो हुए थे, लेकिन चंचुला ने अपने पापों को छिपाया नहीं। और जीव क्या करता है? अपने पाप करके फिर अपने पापों को छिपाता है। क्या करता है? छिपाता है पाप करने के बाद में। और चंचुला ने पाप करने के बाद पाप को छिपाया नहीं और कहा, महाराज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं सुख की कल्पना नहीं कर रही हूँ, मैं जानती कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, लेकिन मेरे उद्धार का रास्ता आप बता दो, कल्याण का रास्ता बता दो। संत जी ने कहा, चंचुला तो फिर एक काम करो, प्रातः काल गोकर्ण क्षेत्र में स्नान कर लेना। जो कुंड है प्रातः काल बढ़िया जा करके वहाँ स्नान करना। माथे में भस्म धारण करो, त्रिपुंड, गले में शरीर में रुद्राक्ष धारण करो, मुख में ओम नमः शिवाय। देखो भैया, पूरा मंत्र यही कहलाया है। पूरा मंत्र इसी को कहा गया है, कल्याण इस मंत्र से होगा। देखो मैं संत हूँ और शिव महापुराण से कथा कहता हूँ, अलाय बलाय कथा नहीं कहता। जो रास्ता शिव महापुराण बता रहा है वही आपको बताऊंगा, और कल्याण भी पुराण से होगा। मनमुखी कथा कोई कह दे उससे कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे जितना सुनते रहो। एक बात बताऊं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, लोग नमः कह देते हैं, ओम नमः शिवाय, हलंत है, हा लगा हुआ, ओम नमः शिवाय। यह पूरा मंत्र कहलाता है महादेव का। तो बंधुओं, मुख में ओम नमः शिवाय होना चाहिए, और माथे में त्रिपुंड होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष होना चाहिए। और चंचुला, यह जो पंडाल है ना, इसको पंडाल मत मानो। चंचुला यह महादेव का धाम हो गया है, जहाँ शिव महापुराण हो, जहाँ भगवान बैठे हों। अब यह मंदिर हो गया है। क्या हो गया है? मंदिर हो गया है। तुम यहाँ झाड़ू लगाना, तुम कचरा साफ करना चंचुला, तुम सेवा ले लो, सेवा करना। और मैं भी यही कह रहा हूँ, आज पहला दिन है, ये मेरे पूरे गांव की तरफ से कथा हो रही है। बोरझरा के प्रत्येक व्यक्ति की यह कथा है। तो कल यहाँ तो, आज तो थोड़ा सा ही बैठने के लिए बनाया गया था। कल यहाँ पूरे मैट बढ़िया बिछा दी जाएगी, चारों तरफ से बढ़िया यहाँ व्यवस्था की जाएगी। तो आकर के यहाँ झाड़ू लगाना, एक एक काम बांट लेना बढ़िया। कोई झाड़ू लगा रहा है तो कोई साफ सफाई कर रहा है, तो कोई पुष्प ला रहा है, तो कोई माला बना रहा है। इतनी सेवा करना 7 दिन, इतनी सेवा करना, यह कथा आपको बहुत कुछ दे दे बंधु। मेरे महादेव बहुत कुछ आपको दे दे। इतनी भाव से सेवा करना। कहा तुम सफाई करना बंधु, और एक एक शब्द चंचुला तुम कथा सुनना। महादेव की एक एक शब्द कथा सुनना। चंचुला ने तो ऐसे किया बंधुओं, सफाई करती है, आहा हा हा, कथा सुनती है, सेवा करती है, और जो प्रसाद में मिल जाता है तो वह भोजन प्रसाद ले लेती है। चंचुला का जीवन बदलने लगा बंधुओं, बदलने लगा। और अपने जीवन को इतना सार्थक किया कि जब चंचुला का अंतिम समय आया बंधुओं, तो चंचुला को लेने के लिए साक्षात पार्वती मैया आया। कौन आया? साक्षात पार्वती मैया आई। और बंधुओं, चंचुला को पार्वती मैया लेकर के गई हैं और अपनी सखी बना ली। क्या बना लिया? अपनी सखी बना लिया बंधुओं चंचुला को। आहा हा। चंचुला पार्वती मैया के संग में रहने लगी। और एक दिन जब पार्वती मैया गई हैं महादेव के पास में, तो चंचुला भी गई है। और जो महादेव का दर्शन किया, भूत भावन भोलेनाथ का जो दर्शन किया है, आहा, चंचुला की तो आंखें ही खुली रह गई हैं। बड़ी बड़ी जटाएं महादेव की, बड़ी बड़ी भुजाएं, 3-3 आंखें हैं। महादेव का सुंदर स्वरूप है, कपूर के समान है। चंचुला ने जैसे दर्शन किया, आहा, दर्शन करती ही रह गई।
पार्वती मैया ने अपनी सखी बना लिया है। चंचुला पार्वती मैया के संग में रहने तो लगी, लेकिन उसका मन लग नहीं रहा है। तो पार्वती मैया ने पूछा, चंचुला क्या बात है, आप किसी बात से दुखी हो रही हैं? तो कहा, हे माँ, आप सब कुछ जानने वाली हैं। जैसा भी रहा होगा, लेकिन था मेरा पति। माँ, मेरा पति बिंदु कहाँ है? माँ, मेरे पति को बताइए कि मेरा पति है कहाँ? माँ पार्वती ने ध्यान किया तो कहा, चंचुला, आपका पति जो है प्रेत बना हुआ है। क्या बना है? प्रेत बना हुआ है। उसकी बड़ी बड़ी जटाएं हो गई, बड़े बड़े नाखून, काला स्वरूप हो गया है। जो मिल जाता वही खा लेता है वो। चंचुला रोने लगी और कहा, माँ, आप सब कुछ जानने वाली है, मेरे पति का भी उद्धार कर दीजिए, मेरे पति का भी कल्याण कर दीजिए। पार्वती मैया ने कहा, ठीक है। पार्वती मैया ने नारद जी को बुलाया। नारद जी से कहा, हे नारद, तुम रुक जी को बुलाइए। और जैसे नारद जी भगवान नारायण के गीत गाते हैं, कथा गाते हैं, वैसे तुमरु जी जो हैं भगवान शिव के गीत गाते हैं, उनकी कथा को सुनाते हैं। तुमरु जी को बुलाया और कहा, जाओ, जहाँ बिंदु पिशाच है वहाँ जाकर उसको कथा सुनाओ और उसका उद्धार करो। तुमरु जी आए हैं बंधुओं और बैठा करके इसको कथा सुनाने लगे, पर एक जगह बैठे नहीं पा रहा था। क्यों? प्रेत जो होता हवा के साथ में चलता है, मंत्रों के द्वारा उसको बैठाया गया है। और बंधुओं, जब संतों ने सुना कि तुमरु जी आए हैं शिव की कथा सुनाने के लिए, ओहो हो, पूरा क्षेत्र जो है वह टूट पड़ा है, भागा भागा चला आ रहा है। संत महात्मा तपस्वी गृहस्थी सभी आए हैं और सुंदर नारद तुमरु जी के मुख से वह कथा को श्रवण कर रहे हैं। 9 दिन तक, वैसे शिव महापुराण की कथा 11 दिन तक होती है। कितने दिन तक? 11 रुद्र हैं ये। कितने रुद्र हैं? 11 रुद्र हैं। शिव महापुराण की 11 दिन तक कथा वैसे होती है, लेकिन जब कोई पर्सनल करवाता है तो फिर नियम के अनुसार ही कथा करनी पड़ती है। और जब सार्वजनिक कथा होती है तो सत्संग के रूप में फिर आप चाहे जितने दिन तक कथा सुन लीजिए, 7 दिन, 9 दिन, उससे कम से कम 7 दिन तो चलनी ही चाहिए। इसलिए मैंने भी कहा था कि पहले तो 5 दिन के लिए बन रही थी कथा। क्यों? पहले कथा 5 दिन की बन रही थी। फिर मुझे लगा कि 5 दिन में मैं क्या सुनाऊंगा और आप क्या सुनोगे। पहले दिन कथा, कलश यात्रा में जो विश्राम का दिन होता है वो भी बहुत कम ही मिल पाता है। तो मैंने कहा महादेव के प्रसंग तो अच्छे से तो होना ही चाहिए, इसलिए मैंने कहा फिर समय निकाल कर कि 7 दिन की कथा तो होनी ही चाहिए बंधुओं। तब यह कथा 7 दिन की हुई है। आहा हा हा, सुंदर। इसने महादेव की पूरी कथा को श्रवण किया बिंदुक ने। आज जब बिंदुक ने संपूर्ण कथा को श्रवण कर लिया बंधुओं, सुंदर विमान आया है। क्या आया है? विमान आया है। और विमान में बैठ करके तुमरु जो है वह महादेव के धाम को जा रहा है। जैसे महादेव के धाम को गया बंधुओं, वहाँ उसकी पत्नी खड़ी है, वहाँ पार्वती मैया खड़ी हैं, शंकर भगवान साक्षात खड़े हैं। और तुमरु को आज महादेव ने कहा है, हे मेरे गण, तुम मेरे पास मेरे सेवा में लग जाओ। और साक्षात महादेव ने जो पिशाच था, जो पापी था, उसका उद्धार करके और अपना गण बना लिया। तो बंधुओं, हम भी जब भगवान की महादेव की अच्छे से कथा को श्रवण करेंगे, हमारे पापों को दूर करके मेरे महादेव आपको भी अपना शिष्य बना लेंगे, अपना गण बना लेंगे, अपना दास हमें बना लेंगे। तो यह प्रथम महात्मा की कथा हुई है। 3 महात्मा की कथा है, फिर कथा विधि है। तो अब यहाँ से कथा हम आपको कल आगे सुनाएंगे, ठीक है। एक महात्मा की कथा कहना जरूरी था, बड़ा असकटाए के बैठे हुए थे। कहे कितनी देर कथा विश्राम दे महाराज, कितनी देर कथा विश्राम दे।
है ना? नहीं, ये तो हंसी के लिए मैं कह रहा हूँ। बड़े प्रेम से आप लोग श्रवण कर रहे थे। आज थके भी हो क्योंकि कलश यात्रा हुई है। कल से समय का ध्यान रखना। कल से 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और हम सभी भाव से कथा श्रवण करेंगे। बोली आदि शक्ति मैया की। आइए सभी खड़े हो जाएं। एक देवी जी का भजन सुना दूं क्या? हैं? सुना दे? सबका मन है? काओ हाओ आओ देवी जी का एक भजन सुन लो थोड़ा सा, फिर इसके बाद में आरती करते हैं। बोलिए आदि शक्ति मैया की। थोड़ा आवाज बढ़ा देना। सेवा में बागे लगाए हो मैया, सेवा में बागे लगाए हो माँ। भाव से गाइए। ओ मोरी मैया सेवा में बागे लगाए हो माँ। सेवा में बागे लगाए हो मैया, सेवा में बागे लगाए हो माँ। सेवा में लगाए हो मैया, सेवा में बागे लगाए हो माँ। सेवा में बागे लगाए हो मैया, सेवा में बागे लगाए हो माँ। लगाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ। हंस के उठे बेहस के माता जा चंदन पर थार भवानी नींबू जटा पर नैयर आस पास नरियल के वाणी कित के कबड़ा सदार सर्व हरवर देखत हंस विराजे हंस में धाय के पहुना साज पहुना ऊपर धाय विराजे धाय कृष्ण माँ भैरव साज भैरव संग लंगोर विराजे अन्नस मन्नस कुंड निवारे घर में ध्वजा लहराए लहराए हो मैया, सेवा में बागे लगाए हो माँ। सेवा में बाग लगाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ। मोरी मैया सेवा में बागे लगाए हो माँ। मोरी मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ। सदाली सेवा करते हैं। जब इंद्र लोक से उतरे लगौरा खैरा घोड़ा भय सबरिया हाथ सदन तोरे पाँव खड़ा हुआ गंगा जमुना खड़ा पखारे सवा हाथ धरते तोरे पास उठे दुलवा हाथ कमनिया रे खाए कुंज निवार कार्य बदन तोरे भय महामारी पान खात मुख लाल भवानी देव लाले आए हो मैया, सेवा में बागे लगाए हो माँ। सेवा में बागे लगाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ। लगाए हो मैया, सेवा में
सभी खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए। सेवा में भाग लगाए हम मैया, सेवा में भाग लगाए हम। माता जा चंदन पर थार भवानी ने वो जटा जटा पर नरी, आस पास नरियल के वाणी कित के बड़ा सदर सरव सरवर देखत हंस विराजे, हंस में दायक पहुना साज, पहुना ऊपर दाय विराजे, दायक सगमा भैरा साज, भैरा संग लंगोर विराज, अन्नस मन्नस कुंज निवारे, घर में लहराए हम मैया, सेवा में भाग लगाए हम। सेवा में भाग लगाए हो माँ, सेवा में भाग लगाए हम मैया, सेवा में भाग लगाए हम। लगाए हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो माँ। हमारी मैया सेवा में भाग लगाए हो माँ, मैया सेवा में भाग लगाए हो माँ, हमारी मैया सेवा में भाग लगाए हो माँ। हमारी मैया सेवा में भाग लगाए हो माँ। बोलिए आदि शक्ति मैया की जय हो। आइए भाव से सुंदर आरती करें, आरती करो, भाव से गुनगुनाए। हमारे मुख्य यजमान आज के गांधी मंच पर आएंगे और सुंदर भगवान की आरती करेंगे। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े होकर श्री भोले बाबा की आरती को ज्वालामालिन्यै नमः, श्रीरत्नेश्वर्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके, त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरिः ॐ यद्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिर्गुं सर्वगणगुं स्वस्तये। आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि, अग्निं प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं पयोनितो अस्माशु दत्त। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। सिर पर
शश का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों के पायल झनकारे। सिर पर शश का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों के पायल झनकारे। लहते अंबर डोले तांडवे, हरते अंबर डोले तांडवे। लहते अंबर डोले तांडवे। हरते अंबर डोले तांडवे। लीला से नटवर के आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि की करो, नटवर के बोल शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। फणि का हार पहनने वाले, शंभो हैं जग के रखवाले। फणि का हार पहनने वाले, शंभु हैं जग के रखवाले। फणि का हार पहनने वाले, शंभो हैं जग के रखवाले। फणि का हार पहनने वाले, शंभु हैं जग के रखवाले। सकल चराचर अग जग नाचे, सकल चराचर अग जग नाचे। सके आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरोधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरोधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरोधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरोधर। हे देवों के देव मिटाओ, देवों के देव मिटाओ। देवों के देव मिटाओ। देवों के देव मिटाओ। तुम घर घर की आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की करो, हरि हरि की भोले शंकर की। आरती करो शंकर
करो नटवर की करो शंकर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की कर्पूर गौर में करुणावतार में संसार सार में भुजगेंद्र हार ओ सदा संत मेदारविंद बम भवानी सहितं नमामि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आरती करो हरि हरि करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो हरि हरि की आरती करो शंकर 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 की हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पाय देवाभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं मनसाभिवन्दनं शिरसाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारस्य धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम गणेऽम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धेश्च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका विकुलचम्पकपाट्वलाज्वै पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जलेभिः त्वं पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त ग्रहणो शिवशंकर सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं हे महादेव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तान् तीर्थान् विनश्यन्ति विदक्षिणां पदे पदे बोले गजानन महाराज की जय बोले गौरी मैया की जय बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय बोले व्यास जी महाराज की जय बोले शिव महापुराण की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सभी श्रोतागणों से आग्रह है, सभी भक्तजन कल समय का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कल आप लोगों को कथा पंडाल पर 3 बजे उपस्थित हो जाना है, क्योंकि पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान आपको 3 बजे से कथा श्रवण कराना प्रारंभ करेंगे। इसलिए सद्गुरुदेव भगवान के आगमन के पहले आप सभी अपने गृह के समस्त कार्यों से निवृत्त होकर सभी भक्तजन कथा पंडाल पर उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें साधु संत महात्माओं के मुखारविंद से उनके अमृतमयी वाणी स्वरूप से कथा श्रवण करने का सुंदर शुभ अवसर प्राप्त होता है।
ऐसे अवसर को अपने हाथ से गमाए नहीं। सभी भक्तजन कल समय का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और 3 बजे से कथा पंडाल पर उपस्थित होकर सुंदर